जगदम्बा तिवारी देविका 150 ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदम्बा तिवारी उर्फ देविका शुक्ला एक बात बताना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रीसियस तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग समझ लें तो बहुत बेहतर रहेगा। पूरा हम देखें, अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आज कौन सा डेट है, एमओसी कौन सा तारीख है? अच्छा, आज 22 है। 23 के पड़ी आज, शायद 22 है। 21 को सुमन गई है ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हम जब आए हैं 20 या 19 को आए हैं मायके में, अब 22 है, आज जाएंगे वापस। और हम ये देखें कि उसके पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मर गया, ठीक, अपने फादर से। पूरा समाज भी था, घर के रूप में पेरेंट्स में फादर थे, समाज के रूप में पूरी पब्लिक थी, और सिस्टम के रूप में पुलिस से लेके सभी थे। कोई उसको ज़िंदा नहीं बचा पाया, और वो बेचारा चिल्लाता रह गया कि हम मरना नहीं चाहते हैं पापा, हम मरना नहीं चाहते हैं। वो मर गया, ठीक। उसके बाद अभी हाल में देखे, एक बेटा 4 लोगों का अपने ही घर में खून कर दिया, फिर एक 5 लोगों की लाश पड़ी। अभी हाल में अभी ये बड़े बड़े छोटे छोटे केसेस आज के टाइम में समाज के लिए हो गए हैं, इस टाइप के केसेस हैं। तो मेरा देखिए, हम तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी की तरफ से वीडियोस डालते रहते हैं, और लॉ है तो मेरे पास घर बैठे पावर भी है कि यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो मैं आप पे केस ठोकूंगी, PIL डालूंगी और आपकी नौकरी भी खाऊंगी। तो इस टाइप के पावर मेरे पास हैं। मेरे पास पावर मार धाड़ वाले नहीं हैं कि हम किसी का मार का खोपड़ा फोड़ देंगे, किसी का मार के कंधा तोड़ देंगे, तो किसी का मार के कुछ कर देंगे। तो इस टाइप का पावर है, एक लीगल पावर मेरे पास है, इसलिए हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक। जिनका काम होना रहता है वो हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत मेरी शक्ति और बढ़ेगी। पहले थी 2018 के बाद जितनी मौतें हुई, बहुत सफाइयाँ हो गई और एक्सीडेंट्स लोग छुपा भी दिए। अब जो बहुत सारे नकारे थे वो गवर्नमेंट की मदद से और उन्हीं मरे हुए लोगों की संपत्तियां लूट लूट के अपने घर बार बनवा रहे हैं। तो नहीं चाहते कि हकीकत उजागर हो, लेकिन इसके लिए ये तो नहीं ना कि आप लोग अपने बच्चों को डेंजर में डाल दें। नहीं तो बच्चे भी तो वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो आप ही से सीखेगी। तो हमें ये कहना था कि आप लोग हर परिवार में, ठीक है, बहुत प्यार है, सब कुछ ठीक है। पहले भी था कि देखिए, एक बेरोजगार बेटा को और एक कुंवारी बेटी को पेरेंट्स नहीं रख पाते थे, क्योंकि एक टाइम बाद सबकी अपनी पावर ख़त्म होती है, सबको अपने पैर पे ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना पड़ता है। तो आप पावरफुल बनिए अपने परिवार के लिए, हर व्यक्ति अब पावरफुल बने अपने परिवार के लिए, प्रति व्यक्ति, और कोई किसी पे डिपेंड ना रहे, चाहे वो ज़िंदगी बचाने के लिए हो, चाहे कोई भी हो। कोई ईर्ष्या से या फिर किसी से कोई फ़ायदा नहीं, किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। एक व्यक्ति से जलन करेंगे, आपकी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम का हिस्सा बर्बाद होगा, आपका हेल्थ नुकसान होगा, केवल नुकसान ही नुकसान है। तो अब यदि आप गिरते हैं नदी में तो आपको तैरने आना चाहिए। आप फंसते हैं आग में तो आपको उससे निपटने का होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट अपने आप ही के टैक्स से, आप अगर एक बिस्किट खरीदते हैं तो उसका भी टैक्स उसको मिलता है। आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के खरीदने के टाइम ही वो अपना टैक्स ले लेती है, उसके बाद भी आपकी सुरक्षा वो कर नहीं पा रही है। उसके बाद आप जो इनकम करते हैं उस पर भी वो टैक्स लेती है, तो सर्विस टैक्स लेती ही है। तो देखिए, बहुत मुश्किल है। देख के ना, इतने लंबे टाइम से जिस तरह रेस्क्यू हुए फिर भी बच्चे नहीं बच पाए। या तो आप लोग इन लोग को इतना फालतू समझते थे कि इन लोग को खड़े होकर दफनाए, मरने दिए, या फिर आप लोग हकीकत में दुखी थे, चाहे वो किसी रेपिस्ट महिला का केस हो, चाहे इस टाइप का, चाहे कितने परिवार ख़त्म हो गए। तो आप लोगों को खुद बचाना होगा। मदद गुहार कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा खुद पे यकीन करिए।
यदि मान लीजिए वो कार लेके डूब गया था, तो उस लड़के के पास ऐसी सुविधा होनी चाहिए थी कि शीशा तोड़ के चाहे जैसे भी जिस तरह अपने साथ रखना चाहिए थे, ताकि वो खुद बाहर निकल आए। उसे कहना नहीं ना पड़ता कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। लोग खड़े थे लेकिन बचा नहीं पाए। हम बता रहे हैं, शुभम तिवारी नाम का एक लड़का, मेरे भाई का भी नाम शुभम तिवारी है। शुभम तिवारी नाम का सेम कंडीशन में डूबा था, केवल 2 बच्चे जाके बचा लिए। इसी तरह 4 लोगों से भरी, 4 औरतों से भरी कार एक नदी में गिर गई थी। पता नहीं क्या काशी, उन लोग का कभी आइडेंटिटी नहीं